40 साल की विधवा संध्या, जो बहुत ही खूबसूरत थी, 40 की उम्र में भी 21 साल जैसी जवान लगती थी। गांव के नौजवानों भी उसे देखकर पिघल जाते थे। पर संध्या अपनी दुनिया में खोई रहती थी। पति के गुजरने के बाद उसने अपने सपनों और इच्छाओं को या आच्छाओं को वहीं दफन कर दिया था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसके छोटे से खेत और उसकी छोटी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव में हाल ही में एक नौजवान आया था, आर्यन, 34 साल का, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के पास रहने आया था। ऊंचा कद, चमकती आंखें और ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी का ध्यान खींच ले। लेकिन आर्यन की जिंदगी में कुछ खालीपन था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रहा था। एक दिन संध्या अपने खेत में काम कर रही थी। सूरज ढल रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। वो उसे अकेले खींचने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यन वहां से गुजरा। आंटी, मैं मदद कर दूं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। संध्या ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, बेटा, अगर कर सको तो। यह गाड़ी बहुत भारी है। आर्यन ने तुरंत काम संभाल लिया और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। आप अकेले इतना काम क्यों करती हैं? उसने सवाल किया। संध्या ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। इसके बाद आर्यन अक्सर संध्या के खेत के पास दिखाई देने लगा। कभी कभी वो अपनी बातें साझा करता तो कभी संध्या को चुपके से निहारता। संध्या भी महसूस कर रही थी कि आर्यन का उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है, लेकिन अपने मन को समझाती, ये उम्र का फर्क है, मैं उसकी मां की उम्र की हूं, ये सब बस एक धोखा है। आर्यन की बातें, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी कशिश संध्या को उसके करीब खींच रही थी। एक दिन आर्यन ने उसे एक पुराना किताब पढ़ने के लिए दिया। किताब का शीर्षक था प्यार की परिभाषा। संध्या ने जब उसे पढ़ा तो उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं आर्यन उसके मन में बस चुका है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। संध्या अपने खेत से लौट रही थी, लेकिन रास्ते में कीचड़ और अंधेरे ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। उसी वक्त आर्यन अपनी छतरी लेकर वहां पहुंचा। संध्या आंटी, इस बारिश में आप यहां अकेली क्यों? क्या करूं बेटा, रास्ता देख नहीं रहा। चलिए मेरे साथ, बारिश और बढ़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी। आर्यन उसे अपने दादा दादी के पुराने मकान में ले गया, जो काफी समय से खाली पड़ा था। घर में एक दिया जलाकर उसने माहौल को थोड़ा रोशन किया। आप यहां बैठिए, मैं लकड़ी ढूंढकर आग जलाने की कोशिश करता हूं, आर्यन ने कहा। संध्या थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, पर आर्यन की मासूमियत और उसकी चिंता उसे सहज बना रही थी। आर्यन ने जल्दी ही आग जला दी और उन्हें गर्म करने के लिए एक चादर दी। इतनी ठंड में आप कांप रही हैं, इसे ओढ़ लीजिए, उसने कहा। तुम भीग गए हो, तुम ओढ़ो, संध्या ने जवाब दिया। चलिए दोनों मिलकर ओढ़ लेते हैं। उसने संध्या को चादर के अंदर खींच लिया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। आग की धीमी लपटें और दिए की हल्की रोशनी में दोनों की परछाई दीवार पर डोल रही थी। संध्या, मैंने कभी आपको इतने करीब से नहीं देखा, आर्यन ने धीरे से कहा। क्या देखना है, मैं तो बस एक आम औरत हूं। आप आम नहीं हैं, आप खास हैं, और शायद मेरे लिए सबसे खास। संध्या ने उसकी आंखों में झांका। आर्यन का मासूम चेहरा, गीले बाल और उसकी गहरी आंखें उसे कुछ ऐसा महसूस करा रही थीं जिसे उसने सालों से दबा रखा था। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आप इतनी अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई आपका अपना हो? संध्या की आंखें नम हो गईं। अपना सब कुछ खो चुकी हूं आर्यन, अब किसी से उम्मीद नहीं रखती। आर्यन ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। आपकी जिंदगी अब मेरे साथ शुरू हो सकती है। वक्त जैसे रुक गया था। बारिश की बूंदों की आवाज, जलती आग का हल्का सा शोर और दोनों के बीच गहराता मौन। आर्यन ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। उस एक पल में संध्या ने महसूस किया कि उसने अपनी सारी तकलीफें और दर्द भूल गया है। आर्यन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ।
आप कितनी खूबसूरत हैं संध्या। आप खुद को कभी शीशे में क्यों नहीं देखती? संध्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब उस शीशे में कोई देखने वाला नहीं है। आर्यन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया। अब मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। उस रात दोनों ने बारिश की धीमी आवाज के बीच एक दूसरे को महसूस किया। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ी और दोनों ने अपने बीच की दूरियों को खत्म कर दिया। संध्या ने पहली बार खुद को पूरी तरह से किसी को सौंप दिया। दोनों ने पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजार दी, जहां न उम्र का फर्क था न समाज की दीवारें। सुबह की पहली किरण के साथ संध्या की आंखें खुलीं। उसने आर्यन को अपनी तरफ देखते हुए पाया। अब क्या देख रहे हो? उसने शरारत भरे अंदाज में कहा। सोच रहा हूं, अगर हर सुबह आपकी मुस्कान से शुरू हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पागल हो तुम, ये सब बस एक रात का ख्वाब था। अगर ये ख्वाब है तो मैं इसे हकीकत बना दूंगा। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया और उस पल संध्या को एहसास हुआ कि शायद प्यार को उम्र, रिश्ते और परंपराओं की कैद में नहीं बांधा जा सकता। एक रात गांव में एक मेले का आयोजन था। संध्या अपनी बेटी के साथ वहां गई। आर्यन ने मौका देखकर उसे अकेले में बुलाया। संध्या आंटी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक हल्की कंपी थी। हाँ बोलो। मैं आपको पसंद करता हूं। आपकी सादगी, आपकी मेहनत और आपका प्यार भरा दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्यन, ये गलत है। हम दोनों के बीच उम्र का फासला है। लोग क्या कहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता संध्या। प्यार उम्र, जाति या किसी और बंधन का मोहताज नहीं होता। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं। उनका रिश्ता अब गांव वालों की नजर में आ चुका था। लोग बातें बनाने लगे। किसी ने संध्या को ताना मारा तो किसी ने आर्यन के दादा दादी से शिकायत की। तुमने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, एक बुजुर्ग ने आर्यन से कहा। लेकिन आर्यन ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने सबके सामने कहा, अगर प्यार करना गलत है तो हां, मैंने गलती की है, लेकिन मैं इस प्यार के लिए किसी से माफी नहीं मांगूंगा। संध्या ने एक दिन आर्यन से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। ये दुनिया हमारे प्यार को समझने के लिए तैयार नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं दुनिया बदलने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। आखिरकार संध्या ने भी अपने दिल की सुनी और आर्यन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उनका प्यार धीरे धीरे उन सब लोगों के लिए मिसाल बन गया जो सामाजिक बंधनों से डरकर अपने दिल की सुनने से कतराते थे। संध्या और आर्यन ने साबित कर दिया कि प्यार का मतलब केवल उम्र, जाति और परंपराओं से परे जाकर एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। उनके खेत से अब केवल फसलें ही नहीं, बल्कि खुशियां भी उग रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।